हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक वीडियो क्लिप और फोटोग्राफ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि SU-57 के नए इंजन नोजल की है। तो ये इंजन नोजल F-22 रैप्टर के नोजल की तरह लो ऑब्जर्वेबल है और कहा जाता है कि इस नोजल के इंटीग्रेशन के बाद से जो SU-57 की रियर और साइड स्टेल्थ प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो ये एक्चुअली क्लिपिंग्स है एक डॉक्यूमेंट्री से जिसका नाम है व्लादिस्लाव नीबा। तो व्लादिस्लाव नीबा का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द स्काई और रूलर्स ऑफ द स्काई। बेसिकली मैग और सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो के 85th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करी जा रही है। तो ये काफ़ी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री है। अभी कहा जाता है कि 15 तारीख को ये रिलीज़ होगी और इसके टीज़र में खाली नोजल को ही नहीं दिखाया गया है बल्कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ ही दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे F-35 और SU-57 दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि इंडिया के पास एज अ 5th जनरेशन ऑप्शन प्रेजेंट में अवेलेबल हैं, पर दोनों ही इनकम्प्लीट माने जाते हैं। जो इनका एक्चुअल पोटेंशियल है ये वहाँ पर अभी नहीं पहुँचे हैं। F-35 के केस में हमने आपको बताया था कि कैसे ब्लॉक 4 से ये प्लेटफॉर्म मैच्योर बनेगा। अभी जो F-35 प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ये लो इनिशियल रेट प्रोडक्शन बैच के हैं। वहीं पर SU-57 को नया इंजन मिलना बाकी है जो कि AL-51 या फिर इसके लिए 30 कहा जाता है। कोइंसिडेंटली इस वीडियो के एक दिन बाद ही SU-57 की फुटेजेस निकलकर सामने आती हैं, फोटोग्राफ निकलकर सामने आती हैं जिसमें इस नई इंजन नोजल को देखा जा सकता है। तो क्लियरली ये जो नई इंजन नोजल है ये AL-51 इंजन में लगेंगी। तो ये जो नए AL-51 इंजन है या फिर अगर प्रोटोटाइप की बात करें जो इसके लिए 30 है, इसकी फर्स्ट फ्लाइट दिसंबर 2017 में हुई थी। तो इसके अच्छे खासे चांसेस नजर आते हैं कि अगर यहाँ पर नई नोजल को टेस्ट किया जा रहा है तो इंजन परफॉर्मेंस को सर्टिफाइड कर दिया गया हो। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये AL-51 एक कम्प्लीटली ब्रांड न्यू इंजन है। कहा जाता है कि ये क्लीन शीट डिजाइन है। तो यहाँ पर वेट कम है, थ्रस्ट ज़्यादा है, फ्यूल कंजम्पशन कम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर लोअर है। तो प्रीवियस इंजन से जो इसकी परफॉर्मेंस है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड है और ये इम्प्रूवमेंट नेसेसरी भी है। इसके पीछे कारण है, अगर आप एक स्टेल्दी इंजन डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पर फ्लैट नोजल को यूज़ कर रहे हैं इंजन के IR सिग्नेचर को दबाने के लिए और रडार क्रॉस सेक्शन को दबाने के लिए, तो फ्लैट नोजल यूज़ करने की वजह से जो थ्रस्ट नंबर है उससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। राउंड नोजल जब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती है तो वहाँ पर आपको थ्रस्ट बेटर मिलता है क्योंकि नोजल फ्लैट है, इसलिए यहाँ पर थ्रस्ट नीचे जाता है। वहीं पर राउंड नोजल का एक और फ़ायदा ये है कि आप हर डायरेक्शन में जो इंजन नोजल है उसको वेक्टर करा सकते हैं। इसलिए जो SU-57 में पहले AL-41 F1 इंजन लगे थे वो 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग करा सकते थे। वहीं पर ये जो नए इंजन हैं इनमें जो नोजल लगी है ये 2D है। तो हम 3D और 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग को पहले समझ लेते हैं। तो 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग में जो इंजन नोजल है उसको एक प्लेन में ही वेक्टर कराया जा सकता है, यानी कि अप डाउन और लेफ्ट राइट। यानी कि एयरक्राफ्ट का जो पिच मोशन है और यॉ मोशन है वो आप थ्रस्ट वेक्टरिंग को यूज करके कर सकते हैं। वहीं पर 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग में रोल मोशन भी ऐड हो जाता है, यानी कि इंजन को यूज करते हो आप एयरक्राफ्ट को रोल भी करा सकते हैं। तो रोल के लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग को यूज करना इतना एडवांटेज नहीं देता है। तो ये जो नई नोजल आपको SU-57 में दिखाई दे रही है ये आपको 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग की कैपेबिलिटी देगी, लेकिन इसमें भी एक एडवांटेज है। अगर आप F-22 रैप्टर का केस देखेंगे तो वहाँ पर जो फ्लैट नोजल दी गई है वो 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग को प्रोवाइड कराने में सक्षम तो है, पर वहाँ पर आपको खाली अप डाउन मोशन मिलता है, यानी कि वो पिच एक्सिस पर ही वर्क करती है। वहीं पर SU-57 में जो स्पेशल फ्लैट नोजल आपको दिखाई दे रही है जो कि एक एंगल पर है, ये आपको लेफ्ट राइट मूवमेंट भी देती है, यानी कि यॉ मोशन में भी आप थ्रस्ट वेक्टरिंग को यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो फ्लैट नोजल यूज करी जा रही है जो कि एक एंगल पर है ये आपको दो इंपॉर्टेंट एक्सिस पर थ्रस्ट वेक्टरिंग दे रही है। तो क्लियरली रशियन डिजाइन यहाँ पर F-22 रैप्टर के नोजल डिजाइन के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर है। तो जो एयरक्राफ्ट की मनोरेबिलिटी है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा फ्लैट नोजल को यूज करने के बाद भी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है SU-57 के लिए। और ये काम आप कर पाएंगे एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ प्रोफाइल को इम्प्रूव करते हुए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो थ्रस्ट नंबर से कॉम्प्रोमाइज होगा उसकी। तो जो AL-41 F1 इंजन अभी यूज किया जा रहा है SU-57 में वो 147 किलोन्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है और वहाँ पर जो वजन है वो 1500 किलोग्राम के आसपास का है। इसके कंपैरिजन में जो इसके लिए 30 या फिर AL-51 इंजन है ये 100 किलोग्राम हल्का भी है और मैक्सिमम थ्रस्ट करीबन 20 किलोन्यूटन ज़्यादा है। और ये सेम डिफरेंस आपको ड्राई थ्रस्ट परफॉर्मेंस में भी मिलेगा। तो AL-51 का जो ड्राई थ्रस्ट है ये 100 किलोन्यूटन के ऊपर का है।
तो नोजल की वजह से अगर थोड़ा बहुत थ्रस्ट में कॉम्प्रोमाइज भी हो रहा है तब भी आपको AL41 इंजन से बेटर थ्रस्ट मिलेगा, वो भी 100 किलोग्राम कम वेट के साथ। बाकी जो नया नोजल है उसका वेट भी चीजों को अफेक्ट करेगा, पर क्योंकि उस पर कोई डेटा नहीं है तो वहां हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। बट थ्योरेटिकली AL51 इंजन थोड़ा बहुत थ्रस्ट कॉम्प्रोमाइज करने के बावजूद AL41 इंजन से ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा और इजिली ये प्लेटफॉर्म इन इंजन के साथ सुपर क्रूज करने में भी सक्षम होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और जो SU57 एक इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी लैक करता था उसको एड्रेस करेगी। तो क्लियरली जो SU57 की स्टेल्थ प्रोफाइल है ये पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। पर अभी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रशियन एयरफोर्स इस नए नोजल के साथ इंजन को एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं करती है, क्योंकि सेरेटेड पैटर्न के साथ भी AL51 को ऑफर किया जा रहा है जहां पर थ्रस्ट नंबर के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है और इंजन की लो ऑब्जर्वेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। उतनी नहीं होगी जितनी आपको फ्लैट नोजल्स के साथ मिलेगी, पर फिर भी पहले से ज्यादा बेहतर होगी। पर ये चीज कम से कम अच्छी है कि यहाँ पर फ्लैट नोजल का भी ऑप्शन है जहाँ पर आप स्टेल्थ प्रोफाइल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस नोजल में 4 फ्लैप्स दिए गए हैं जो कि इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि 2 फ्लैप्स जो हैं वो यहाँ पर सबसोनिक फ्लाइट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं पर बाकी 2 फ्लैप्स जो हैं ये सुपरसोनिक फ्लाइट में इस्तेमाल किए जाएंगे। साथ में अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये फ्लैप्स वेंटेड दिखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो कूल एयर है उसके मूवमेंट को भी इंश्योर किया गया है IR सिग्नेचर को लो रखने के लिए। तो कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि 2023 में ही इन फ्लैट नोजल्स के साथ सारे ग्राउंड टेस्ट जो हैं ये कंप्लीट कर लिए गए थे और कहा गया था कि 2023 के एंड में ही इन फ्लैट नोजल्स के साथ एयरक्राफ्ट को फ्लाई भी करा लिया जाएगा, जिसको लेकर आगे कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। पर अब इस डॉक्यूमेंट्री में क्लियरली देखा जा सकता है कि ये फ्लैट नोजल एयरक्राफ्ट में लगी है और मोस्ट लाइकली इन नोजल के साथ ये एयरक्राफ्ट फ्लाई भी किया होगा। तो ओवरऑल पिक्चर यहाँ पर ये है कि नए नोजल के साथ और इंजन के साथ जो SU57 है ये अपने डेवलपमेंट की एडवांस स्टेजेस पर है। तो क्या अब ये इंडिया के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। तो ये जो शॉर्ट ट्रेलर निकाला गया है इस डॉक्यूमेंट्री का, इसमें आगे चलकर एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को भी दिखाया गया है जिसको स्पेशली SU57 के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो ये चीज हम जानते हैं कि SU57 के साथ ये हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले मिसिंग था और कन्वेंशनली रशिया द्वारा अपने प्लेटफॉर्म में खुद के हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस को नहीं यूज़ किया जाता था। रशिया द्वारा हेलमेट माउंटेड साइट को यूज़ किया जाता था जो कि वो सबसे पहले से यूज़ कर रहे हैं। तो वो प्रैक्टिकल जुगाड़ था और कई सालों तक उसने काम किया, पर मॉडर्न फाइटर के हिसाब से हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट है जो कि एडिशनल डेटा को भी पायलट की आंखों के सामने डिस्प्ले करता है, जो कि बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो SU57 के लिए ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और जिस तरीके का हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये काफ़ी एडवांस मालूम होता है। तो ये हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले ऑप्टिकल हेड ट्रैकिंग को यूज़ करता है, क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है और काफ़ी हद तक इसकी कैपेबिलिटी स्ट्राइकर 2 की तरह लगती है जो कि नए जनरेशन के HMDS है। तो ये हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस मिक्स्ड रियलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं जिसकी वजह से सिचुएशनल अवेयरनेस मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाती है। सिमिलर चीज़ आपको F-35 के HMDS के साथ भी मिलती है। तो ये चीज़ एक्सपेक्ट करी जा रही थी कि SU57 में भी सिमिलर सिस्टम होना चाहिए और अब इस वीडियो से क्लियर हो जाता है कि ये डेवलपमेंट में है। तो क्लियरली SU57 अब इवॉल्व हो रहा है और इंडिया द्वारा इस प्लेटफॉर्म को अब सीरियसली इवैल्यूएट किया जा सकता है, स्पेशली जिस तरीके के हालात डेवलप हो रहे हैं उसको देखते हुए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।